यह कहानी उस समय की है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था और मेरा एग्ज़ाम सेंटर मेरे शहर से बाहर था। मुझे 7 पेपर देने थे और रोज़ाना शहर से वहाँ आना जाना महंगा और थकाऊ लग रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि किसी रिश्तेदार के घर रुककर यह परेशानी हल की जाए। घर वालों ने सुझाव दिया कि मैं अपने दूर के रिश्तेदार अंकल और मीना आंटी के घर जा सकता हूँ, क्योंकि वे उसी शहर में रहते थे। अंकल थोड़े उम्र दराज थे और मीना आंटी बेहद ही सादगी और गर्मजोशी वाली महिला थी। उनका स्वभाव ऐसा था कि पहली नज़र में ही आप उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाते। मैंने वहाँ सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने का मन बनाया था, लेकिन धीरे धीरे मेरी समझ में आया कि इस घर में आने का अनुभव मेरे लिए सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगा। वहाँ की हर छोटी छोटी बात, हर संवाद, हर मुस्कान मेरे दिमाग में उतर रही थी। पहले 3 दिन मैंने अपने सारे पेपर ध्यान से दिए, लेकिन आंटी की उपस्थिति हमेशा मेरे आसपास थी। उनकी हल्की मुस्कान, छोटे छोटे सवाल, मेरी किताबें देखकर उनकी राय, हर चीज़ मेरे मन में असर डाल रही थी। एक दिन रात को मैं अपने कमरे में रिवीजन कर रहा था, तब मीना आंटी चाय लेकर आई और उन्होंने कहा कि पढ़ाई का तनाव मत लो, सब ठीक होगा। मैंने उनकी बातें सुनी और महसूस किया कि केवल उनकी उपस्थिति ही मेरे तनाव को कम कर सकती थी। उन्होंने मुझे बताया कि घर में कभी कभी अकेलापन महसूस होता है। अंकल के ज़्यादा काम करने और अपने काम में व्यस्त रहने की वजह से वह खुद को अकेला महसूस करती हैं। मैंने उन्हें समझाया कि हर घर में ऐसा होता है और किसी के काम की अहमियत कम नहीं होती। उनकी आंखों में हल्की भावनाएं और कभी कभी छोटे छोटे आंसू मैं देख सकता था। मैंने सोचा कि शायद यही असली इंसानी अनुभव है। कोई आपका ख्याल रखे, वो भी बिना किसी अपेक्षा के, बस आपकी भलाई चाहता हो। उससे रात हम दोनों ने हल्की फुल्की बातें की। पढ़ाई के बीच छोटे छोटे अनुभव, बचपन की यादें, उनकी ज़िंदगी के छोटे किस्से और उनके दृष्टिकोण को समझना मेरे लिए एक नया था। 7 दिन धीरे धीरे बीतते गए। हर दिन मुझे उनकी छोटी छोटी बातें, उनके हंसने का अंदाज और घर का माहौल मुझे और ज़्यादा प्रभावित करता रहा। एक दिन अचानक मैंने महसूस किया कि इस घर में कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। घर के कुछ कमरे और दरवाजे हमेशा बंद रहते थे। अंकल कभी भी उस हिस्से में मुझे नहीं ले जाते थे और आंटी भी कभी उन हिस्सों का जिक्र नहीं करती थी। मैं अपने दिमाग में सवाल उठाने लगा, लेकिन उन्होंने कभी संकेत नहीं दिया। यह रहस्य मेरे लिए हमेशा उत्सुकता और थोड़ी हिम्मत के साथ जुड़ा रहा। एक दिन जब मैं रिवीजन कर रहा था तो मैंने देखा कि आंटी किसी पुराने दरवाजे की चाबी अपने कमरे में संभाल रही थी। मैंने हल्की जिज्ञासा दिखाई और पूछा कि क्या यह कोई पुराना कमरा है। मीना आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस कुछ पुराने सामान रखे हैं, लेकिन यह देखना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं। मैंने महसूस किया कि उनके शब्दों के पीछे शायद कुछ और था। यह रहस्य मेरी उत्सुकता बढ़ा रहा था। अगले दिन मैंने देखा कि अंकल अपने पुराने रिकॉर्ड्स और फोटो एल्बम निकाल रहे थे और आंटी उनकी बातें सुन रही थी। मैंने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि इस घर में एक पुरानी कहानी छुपी है, या शायद परिवार के पुराने किस्से जो आज तक किसी को नहीं बताए गए। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि इस घर में आने का मेरा अनुभव सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है। यह मेरे लिए जीवन के अनुभवों का संग्रह बन गया। हर दिन एक नए रहस्य, नई बातें और नए अनुभव मेरे साथ जुड़ते रहे। मैं धीरे धीरे महसूस कर रहा था कि मेरे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक मुझे यह सिखाने को मिल रहे हैं। एक दिन जब मैं पढ़ाई कर रहा था तभी मीना आंटी मेरे कमरे में आई और उन्होंने कहा कि कभी कभी इंसान अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि छोटे छोटे खुशियों को भूल जाते हैं। मैंने महसूस किया कि यह बातें सिर्फ पढ़ाई की नहीं, बल्कि जीवन की समझ देने वाली थी। उन्होंने मुझे अपने अनुभव सुनाए कि कैसे कभी अकेलापन, कभी संघर्ष, कभी जीवन की चुनौतियाँ इंसान को मजबूत बनाती हैं। उसी समय मुझे यह समझ में आया कि उनका रहस्य और उनके अनुभव मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैंने उनके पुराने पारिवारिक एल्बम और नोट्स में ध्यान दिया। मैं हर तस्वीर, हर पत्र और हर पुराने दस्तावेजों को देखकर सीख रहा था कि कैसे परिवार और रिश्ते जीवन में अहम होते हैं।
7 दिन का समय जैसे एक छोटी लेकिन गहरी जिंदगी की तरह बीता। जब मैं जाने वाला था तो मीना आंटी भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारा यहाँ होना हमारे लिए किसी उपहार से कम नहीं था। तुम्हारे आने से घर में खुशियाँ और जीवन का उत्साह बना। मैं भी भावुक हो गया। मैंने उन्हें धन्यवाद कहा और वादा किया कि मैं इन अनुभवों को जीवन भर याद रखूंगा। घर से बाहर निकलते समय मैंने देखा कि यह जगह और लोग मेरे लिए केवल रिश्तेदार नहीं बल्कि जीवन के मार्गदर्शक और प्रेरणा बन चुके थे। यही अनुभव मेरे रिजल्ट और जीवन में सफलता का कारण बना। समय बीतने के बाद पता चला कि मीना आंटी और अंकल की एक बेटी थी जो पढ़ाई के लिए बाहर रहती थी। धीरे धीरे मेरे परिवार और उनके परिवार में रिश्ते जुड़ते गए और अंततः मेरी शादी उनके परिवार से हुई। आज मेरी पत्नी बहुत समझदार और प्यारी है और जब भी मैं मीना आंटी से मिलता हूँ उनके चेहरे पर मुस्कान देखता हूँ। यह कहानी सिखाती है कि कभी कभी जिन लोगों को हम सिर्फ साधारण समझते हैं उनका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत बड़ा होता है और रहस्य, उत्सुकता और छोटे अनुभव हमें जीवन में सिखाते हैं कि कैसे सम्मान, प्यार और समझदारी के साथ जीवन जीना चाहिए। इसी घर में मैंने सीखा कि रहस्य और अनुभव कभी कभी सबसे बड़े शिक्षक होते हैं, चाहे वह बंद कमरे के पुराने दस्तावेज हों या जीवन की छोटी खुशियाँ। यही छोटी छोटी बातें जीवन में उत्साह, प्रेरणा और खुशी लाती हैं और यही वजह है कि आज भी मेरे जीवन में मीना आंटी का स्थान विशेष है। उनके अनुभव, उनके रहस्य और उनका स्नेह मेरे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। यह कहानी मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है जिसमें मैंने न सिर्फ पढ़ाई के लिए समय बिताया बल्कि जीवन के गहरे अनुभवों और रहस्यों को भी जाना। मैं मीना आंटी के घर में अपने दिन बिता रहा था। हर सुबह का वातावरण मेरे लिए जैसे नया अनुभव लेकर आता था। घर के छोटे छोटे कमरों में चलना, अंकल और आंटी के साथ बातचीत, उनका जीवन और उनके अनुभव मेरे लिए सीख का स्रोत बन गए थे। एक दिन अचानक मैंने देखा कि आंटी पुराने दस्तावेज और किताबें एक कमरे से बाहर निकाल रही थी। वह कमरे की चाबी हमेशा छुपा कर रखती थी और मैंने कभी उस कमरे में जाने की हिम्मत भी नहीं की थी। लेकिन इस बार कुछ जिज्ञासा और उत्सुकता ने मुझे खींच लिया। मैंने धीरे धीरे देखा कि कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर हल्की रोशनी थी और पुराने एल्बम, किताबें और कुछ पत्र एकत्रित थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे लगा कि शायद अब कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो अब तक किसी को पता नहीं चला। मैंने धीरे धीरे कमरे में कदम रखा और देखा कि कमरे में अंकल की पुरानी फोटोग्राफ्स, मीना आंटी के पत्र और परिवार के पुराने रहस्यों का संग्रह रखा हुआ था। हर तस्वीर, हर पत्र में एक कहानी छिपी हुई थी। कुछ तस्वीरें इतनी पुरानी थी कि उनकी रंगत भी फीकी पड़ चुकी थी, पर उनके चेहरे की भावनाएं आज भी जीवित थी। मैंने उन तस्वीरों और पत्रों को ध्यान से देखा। मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि इस घर में सिर्फ पढ़ाई का माहौल नहीं है बल्कि पुराने पारिवारिक संघर्ष, उनकी भावनाएं और जीवन की सच्चाइयाँ छिपी हुई हैं।